नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे जूम ऐप के बारे में। जब से लॉकडाउन चला हुआ है, वर्क एट होम का कंसेप्ट बढ़ चढ़ के चला हुआ है। हम सब भी घर से काम कर रहे हैं और जो बच्चे हैं, यानी कि चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकता है उनकी क्लासेस घर पे लग रही हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनकी क्लासेज जूम ऐप के द्वारा चल रही होगी। एक्चुअली में जूम ऐप क्या है? एक वीडियो चैटिंग का प्लेटफॉर्म है। वीडियो चैटिंग ही नहीं, इसके अंदर लाइव वीडियो चलते हैं और होस्ट जो होता है अपनी क्लास इसके माध्यम से चला सकता है। टीचर इसमें स्क्रीन शेयर कर सकता है, पीडीएफ शेयर कर सकता है और अपना वीडियो दिखा सकता है, यानी कि बोर्ड पे वर्क करके दिखा सकता है। इवन मेरा बेटा है, वो अभी 8th क्लास में है और उसकी भी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो जूम ऐप के थ्रू चल रही हैं। परंतु जूम ऐप सेफ नहीं है और ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है। और कोई भी गवर्नमेंट की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है वो जूम ऐप से नहीं होगी। और गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कि अब की बार जो एडवाइजरी जारी करी है ये फर्स्ट टाइम है। इससे पहले फरवरी में भी एडवाइजरी जारी करी थी और मार्च में भी हुई थी और अब 12 अप्रैल 2020 को एक बार फिर एडवाइजरी आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसे हम देखेंगे कि किस प्रकार से है। और यदि आप फिलहाल भी जूम ऐप को यूज करते हैं, मतलब सरकार में तो होता ही नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इसको यूज करती ही नहीं है, परंतु यदि प्राइवेट इंडिविजुअल इसको कोई यूज करता है तो कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग हैं जिनको ठीक कर लेना चाहिए। और वो किस प्रकार की हैं? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवाइजरी को देखते हैं और उसे समझते हैं कि कौन कौन सी सेटिंग पे आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको ये कंटेंट चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं भी इसको शेयर कर दूंगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम यहाँ पे देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी। यहाँ पे आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये एडवाइजरी है। ये एडवाइजरी आ गई थी 12 अप्रैल 2020 को, परंतु मैं इसको रिकॉर्ड जो कर रहा हूँ वो 16 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वो एडवाइजरी किसके बारे में है? एडवाइजरी ऑन सिक्योर यूज ऑफ जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म। परंतु यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फॉर यूज ऑफ द गवर्नमेंट, बट प्राइवेट वगैरह ऑफिशियल पर्पज यदि इसको यूज करते हैं तो उनको भी इसके बारे में ध्यान रखना है। और पहली लाइन में लिखा हुआ है कि जूम इज नॉट ए सेफ प्लेटफॉर्म एंड एडवाइजरी उसके बारे में ऑफ CERT। और इन वन सेम डेट फरवरी 6 2020 को भी इसके बारे में एडवाइजरी आई थी और मार्च 30 2020 को भी इसके बारे में एडवाइजरी आई है और इसी के बारे में अब फर्दर इसको रेफर किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा यदि हम नीचे जाके देखें तो इसमें दूसरे पॉइंट्स में आप देखेंगे दोज प्राइवेट इंडिविजुअल हु स्टिल वुड लाइक टू यूज जूम फॉर प्राइवेट पर्पज में काइंडली फॉलोइंग द गाइडलाइन। मतलब सिंपल सी बात यहाँ बता रखी है कि यदि प्राइवेट इंडिविजुअल अब भी जूम को यूज करते हैं तो इन गाइडलाइन को फॉलो करें। और वो क्या है? ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है डॉक्यूमेंट का, वो अनेबल और डिसेबल सर्टेन सेटिंग आपको करनी है। पहली बात क्या है? प्रिवेंट अनऑथोराइज एंट्री इन कॉन्फ्रेंस रूम। जो आपका कॉन्फ्रेंस रूम है, जब आप पब्लिक मीटिंग करते हो जिसके अंदर क्या होता है कि एक वीडियो चैटिंग होती है और उसमें आप प्रिवेंट कर दे अनऑथोराइज एंट्री को। दूसरे पॉइंट पे प्रिवेंट एन अनऑथोराइज पार्टिसिपेंट टू कैरी आउट मैलिशियस ऑन द टर्मिनल ऑफ द अदर इन कॉन्फ्रेंस। ये भी टर्मिनल को आप ब्लॉक कर दें और अवॉइड करें DOS अटैक बाय रिस्ट्रिक्टिंग यूजर थ्रू द पासवर्ड एंड एक्सेस ग्रांट। ये भी आपको यहाँ पे करना होगा। इसके साथ में आगे आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द सेटिंग तो स्टार्टिंग में हो ही जाती है, परंतु जो आपकी लोक मीटिंग होती है कुछ एडमिनिस्ट्रेटर उसके अंदर आपकी सेटिंग कर सकता है और वो कौन कौन से हैं यहाँ पे नीचे ये बता रखा है। और ये ऑब्जेक्टिव बता रखा है, ये है कि सेटिंग जो न्यू यूजर और पासवर्ड में ईच मीटिंग में होना चाहिए, अनेबल करें वेटिंग रूम को और उसमें डिसेबल कर दें जो ज्वाइन बिफोर होस्ट, इसको भी डिसेबल कर दें। स्क्रीन पे नीचे थोड़ा सा दिखा भी रखा है कि किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। और अलाउइंग स्क्रीन शेयर बाय होस्ट ओनली, ये ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें, डिसेबल कर दें अलाउ रिमूव पार्टिसिपेंट टू रिजॉइन।
मतलब क्या है कि एक बार जिसको आप डिसेबल कर देते हो तो दोबारा से रिज्वाइन ना कर पाए, ये इसको आप कर सकते हैं। और उसके बाद में रिस्ट्रिक्ट कर दें या डिसेबल कर दें फाइल ट्रांसफ़र को, मतलब यदि आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो फाइल ट्रांसफ़र कोई ना कर पाए, और लॉकिंग मीटिंग कर दें। ये सारी चीज़ें नीचे मेंशन कर रखी हैं, इसको देख लेते हैं कि वो किस प्रकार से हैं। थोड़ा सा नीचे यदि हम चल के देखें तो यहाँ पे बता रखा है कि किस प्रकार से आपने साइन इन करना है। उसके बाद में ये आपका आईडी वगैरह इस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से आपने लॉक करना है। यहाँ पे यूज पर्सनल मीटिंग आईडी इंस्टेंट मीटिंग, इसको क्लिक करके रखना है, आपको सेव चेंज कर देना है। फिर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ये सेटिंग आपको करनी है। कंप्यूटर ऑडियो करने के बाद ये आपने कुछ सेटिंग करनी है। ये देखिए कि जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है ज्वाइन बिफोर होस्ट, इसको ऑफ करके रखें। यूज पर्सनल मीटिंग आईडी इसको ऑफ करके रखें। यूज पर्सनल मीटिंग आईडी व्हेन स्टार्टिंग एंड इंस्टेंट मीटिंग इसको भी ऑफ करके रखें। ओनली ऑथेंटिकेटेड यूजर कैन ज्वाइन मीटिंग इसको आप यस करके रखें। रिक्वायर्ड पासवर्ड इसको भी यस करके रखें। और इसके साथ में कुछ चीज़ें और हैं ये जो बता रखी हैं, जैसे रिक्वायर्ड पासवर्ड की है, रिक्वायर्ड पासवर्ड पर्सनल मीटिंग की है, पासवर्ड इस प्रकार से जनरेट करना है, और ईमेल पासवर्ड वगैरह यहाँ पे इस प्रकार से आपको करना है। कुछ और सेटिंग बता रखी हैं, जैसे रिक्वायर्ड पासवर्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग ज्वाइनिंग बाय फोन, इस पे आपको ऑन करके रखा है। और म्यूट पार्टिसिपेंट अपॉन एंट्री इसको भी ऑन करके आपको रखना है। और रिक्वायर्ड इनक्रिप्ट फॉर थर्ड पार्टी एंड पॉइंट इसको भी ऑन करके आप रखें, ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फिर चैट के बारे में बता रखा है, और यदि फाइल ट्रांसफ़र की आपको ज़रूरत नहीं है तो इसे आप डिसेबल जरूर कर दें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता रखा है। और इसके साथ में नीचे यदि आप देखेंगे तो पूरा लंबा बता रखा है कि होस्ट ओनली कर दें, डिसेबल डेस्कटॉप या स्क्रीन शेयर फॉर यूजर इसको भी आप ऑन कर दें, एनोटेशन को ऑन कर दें, व्हाइट बोर्ड को ऑफ रखें, रिमूव पार्टिसिपेंट को रीज्वाइन ना करने दें, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा मैं ऊपर बता रहा था, एक बार आप जिसको रिमूव कर देते हो तो उस पार्टिसिपेंट को रीज्वाइन करने के लिए आप ऑफ कर दें। और अलाउ पार्टिसिपेंट टू रीनेम देमसेल्फ इसको भी आप ऑफ कर दें कि कहीं और नाम बदल के वो फिर आपके सामने आ जाए और ये दिखाने की कोशिश करे कि मैं नया यूज़र हूँ, उसको भी आप ऑफ कर दें। फार एंड कैमरा कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है कि आपके कैमरे को कोई यूज़ ना करे, इसको आप ऑफ करके जरूर रखें। वर्चुअल बैकग्राउंड इसे भी आप ऑफ करके जरूर रखें। ये सेटिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि आप जूम ऐप को यूज़ कर रहे हो तो ये आपको ज़रूरी है करनी होगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी है तो आपको सीरियसली ये लेना भी चाहिए। उसके बाद में आइडेंटिटी है, गेस्ट पार्टिसिपेंट की मीटिंग की, वेबिनार की, इसको ऑन करें, वेटिंग रूम को ऑन रखें, ये चीज़ें आपको करनी होंगी। थोड़ा सा और नीचे देखते हैं, सो ए ज्वाइन फ्रॉम योर ब्राउज़र लिंक इसको ऑफ करके आप रखें। ये सारी इस प्रकार से चीज़ें बता रखी हैं, और हमें इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए, चाहे हम विंडो यूज़ कर रहे हैं या फिर मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। इस प्रकार से स्टार्ट आप कर सकते हैं। होम बटन बता रखा है कि कैसे आपको न्यू मीटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आपको सेटिंग में देख लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और अब की बार जब आप जूम ऐप यूज करोगे तो इन सेटिंग्स के बारे में ख्याल आप जरूर रखेंगे, यानी कि जो सेटिंग आपको ऑन रखनी है उनको ऑन रखेंगे, और जो ऑफ करनी है ध्यानपूर्वक आप उनको ऑफ भी करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसी के साथ में हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हाँ, हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।